हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिफोर एग्जाम आपको ये सारी चीजें मस्ट है करके जाना ही जाना है। स्पेशली इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। मैं इस एक वीडियो के अंदर वन शॉट, और मैं इसकी गारंटी से कह सकता हूं कि मैं इसके अंदर जितने भी डेटा, डेट, इवेंट बताऊंगा आपको एग्जामिनेशन में, उससे बाहर किसी कीमत पे नहीं जाएगा। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एमसीक्यू में, बड़े क्वेश्चन में क्लास ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डाटा है, मैं सब कुछ यहाँ पे वन शॉट में कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा या इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और बुक, ना एनसीईआरटी, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सब कुछ इसके अंदर कवर है ए टू जेड चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्लास, यानी सॉरी कॉलोनियल रूल में 85% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। बैटल ऑफ प्लाजे कब हुआ था? 23 जून, 23 जून 1757। जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम और परमानेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड क्लास कॉर्नवेल्स से उन्होंने क्लास कब किया था इस चीज को? 1793। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है 1813 में। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं क्लास, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, बैटल ऑफ प्लाजे मोस्ट इंपोर्टेंट। जो मैं स्टार लगा दूंगा ना, उसको तो बिल्कुल भूलना नहीं है। और तुमको सबसे अच्छा बताऊं क्लास, सबसे अच्छा, तुम्हारा 3-4 मिनट खराब होगा लेकिन तुम कभी भूलोगे नहीं। अपनी कॉपी निकालो, ये करे क्लास, इसका डेट लिखना स्टार्ट कर दो कि ये तो मस्ट है, ये तो मुझे याद करके जाना ही जाना है, ये मस्ट है। बाकी मैंने सारा कुछ करा रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया 1850, ये भी बहुत मस्ट है क्लास। रेलवे कब आया था? जो पहले ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से थाने तक। और क्लास यानी कि जो स्विस कनाल है वो बनाया कब गया था? शुरू हुआ था 1859 में, क्लास कंप्लीट हुआ था 1869। तो ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस 10 साल का होता है क्लास, पहला कब आया था? 1881 में। सेटिंग ऑफ टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह को के अंदर ही सब पूछा सकता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी इंपॉर्टेंट है 1921। और क्लास ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हुआ, जिसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ी है, कभी घटी नहीं। सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो होता है जहां पे पॉपुलेशन, जो बर्थ रेट है वो बढ़ता है और डेथ रेट क्या होता है? कम होता है। इंडिया उसमें एंटर कर गया 1921 में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। इकोनॉमिक्स क्लास, जिसने जिसने क्लास बेसिकली द इकोनॉमिक्स हुज एस्टिमेट ऑन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत लोगों ने क्लास दिया था इसके ऊपर, जीडीपी के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था राव का। ठीक है, डॉक्टर VKRB राव। बर्थ रेट, डेथ रेट उस टाइम पे 48 था, बर्थ रेट, डेथ रेट था 40। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 ईयर्स थी एज पर एनसीईआरटी। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 16% था, फीमेल का बहुत कम जो है 7%। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218, हर 1000 में से 218 बच्चे विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये है फर्स्ट चैप्टर में, इतना डेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हें भूलना नहीं है। कोई डेटा ऐसा है जिनमें से तुम जिसे बार बार भूल जाते हो, आज उसे कमेंट सेक्शन में लिख डालो, उसे दोबारा तुम कभी भूलोगे नहीं। नाउ कम टू सेकंड चैप्टर, 1950 से 1990। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला, हिज मॉडल अडॉप्टेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान, किसका? पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। फाउंड, इन्होंने क्लास जर्नल संख्या लिखी थी, और इन्होंने क्लास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का भी फाउंडेशन किया था। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950। फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था 1951 से लेकर 1956 तक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट था 1951 का। कार्वे कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया था एसएसआई को 1955 में। कब? 1955। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया मेजॉरिटी डिपेंड, हम लोग किस पे डिपेंड थे? यूएस पे। क्लास अनाज के लिए हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले किस पे डिपेंड थे? यूएस पे, भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ध्यान रखना, 30 अप्रैल 1956 को है। डेट भूल जाओ कोई मतलब नहीं, ईयर जरूर याद रखना। 1956, शेड्यूल ए में 17, बी में 12 और शेड्यूल सी में क्लास रेस्ट इंडस्ट्रीज थी। जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो मस्ट है, निकल के कुल आएंगी 20 से 25 डेट जो मैं हाईलाइट करूंगा, वो तो याद रहना ही रहना है, उसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं किसी कीमत पर। अगर तुम सारा ना याद करो, सारा कर लो तो सोने पे सुहागा। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास HYV प्रोग्राम अडॉप्ट किया था 1966 में। प्लान हॉलिडे, जो क्लास थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। प्लान हॉलिडे ध्यान रखना है, 1966 से 1969। MRTP एक्ट था 1969 का, उसे रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट 2002 ने। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया, LPG। प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो कब किया था? जुलाई 1991, ये भी ध्यान रखना है।
इनके नाम भी और वो भी। लास्ट 5 प्लान था 12वां 5 प्लान 2012 से 17 चला था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015, डेट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रेंट को रेगुलेट किया, मैक्सिमम कितना? 1/3 टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप, जो टोटल वैल्यू क्रॉप की है उसका 1/3 ही मैक्सिमम रेट ले सकता है जमींदार। ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? MS स्वामीनाथन, उज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। HYB सीड्स कब आया क्लास? 1965 में, यानी कि वैसे बेसिकली इसको 1960s बोलते हैं। आपको ईयर नहीं पूछेगा एग्जैक्टली क्योंकि एक दौर था, एक कोई डेट या वो नहीं था। तो ये 1960s का टाइम था बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन, HYB सीड्स का। SSI में लिमिट पहले थी 5 लाख की 1951 में, अब लिमिट क्लास 2016 की लिमिट है 1 करोड़। और आज की डेट पे बात करूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की डेट पे लिमिट क्या है क्लास? 10 करोड़ की लिमिट है, टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़। यानी कि जो आपके एसेट्स है, सॉरी सेल जो है 50 करोड़, एसेट जो है वो 10 करोड़ से कम की होगी तो आप SSI माने जाओगे। चैप्टर नंबर 3 LPG, स्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI 1935, ध्यान रखना क्लास, RBI एक्ट कौन सा है? 1935। स्टैब्लिशमेंट ऑफ GATT, गैट आया था 1948 में 23 कंट्री के साथ। आज इसमें 164 देश है, आज इसका नाम बदल कर हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मस्ट बिफोर एग्जाम देख के जाना क्लास, बिल्कुल स्किप नहीं करना। कौन सा डेट दिमाग में क्लिक कर जाए, पेपर में आ जाए, MCQ में आ जाए, मैच डे फॉलोइंग में आ जाए तो कह नहीं सकते। 14 मेजर बैंक्स जब नेशनलाइज हुआ, ये कब हुआ क्लास? 1969 में। डेट भूल जाना 19 जुलाई, कोई बात नहीं, लेकिन ईयर मत भूलना, 1969, राइट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और रिफॉर्म्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 ये हम पहले ही कर चुके हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्लास, 1 जनवरी 1995, ये भी इंपॉर्टेंट है। WTO कब आया क्लास? 1995 और प्रेजेंटली 164 देश है इसमें। रिमूवल और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड कस्टमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो ये क्लास रिमूवल कब हुआ, इसका डेट मिसिंग है और इसकी क्लास कोई जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब आया क्लास? सितंबर 2014 में। डीमोनेटाइजेशन, ध्यान रखना, मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट, 500 हजार के नोट बंद कब हुए थे? 8 नवंबर 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GST एक्ट पास हुआ था 2017 में 29 मार्च को। 1 जुलाई को, ये इंपॉर्टेंट है क्लास, GST इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017, इसको CAD भी बोला जाता है। आप CA बनोगे तो या CA पढ़ाई करोगे तभी पता चल जाएगा आपको। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, BHEL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी कंपनी महारत्न है। क्या है क्लास? महारत्न। नवरत्न कौन कौन से? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, वो है क्लास नवरत्न। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, IRCTC, BSNL, ये क्या है? मिनी रत्न। कोविड-19 इंडिया में कब आया? 2020 में। ध्यान रखना, केरला में पहला केस मिला था, क्या ये पूछेगा नहीं बट बता दिया फिर भी। कोविड-19 इंडिया में, कोविड-19 का मतलब 2019 में ये फाउंड किया गया, इसका नाम रखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। ध्यान रखना, कोरोना वायरस डिजीज। इन्फ्लेशन का प्राइस जो था वो क्लास 6.7 से 16.7 हो गया था 1991 से पहले, जिसलिए रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी थी। इंटरेस्ट लायबिलिटी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 36.4% था। मेक इन इंडिया और जनधन योजना दोनों 2014 में आया था। अंडर द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनी को रिजर्व किया गया था? 8, यानी 8 कंपनी रिजर्व थी फॉर पब्लिक सेक्टर, लेकिन 1991 में, ठीक है। RBI एक्ट 1934 का है, लेकिन RBI एक्ट 1934 का है। नेशनलाइजेशन ऑफ RBI कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। ध्यान रखना, सबसे पहले जो नेशनलाइज हुआ था, 14 बैंक का 1969 में होता है, RBI का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था और RBI एक्ट 1934 का है। RBI का एक्ट जो है वो 1934 का है। और अगर हम देखें, अभी हमने RBI के लिए एक और पॉइंट पढ़ा था, RBI एक्ट 1934 का है, ठीक है। एक्ट 1934 का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन कमीशन रेकमेंड किया था 6% कम से कम खर्च करो GDP का एजुकेशन पे। कब हुआ था? 1964 से 1966 में। तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कब? तपस मजुमदार कमेटी 1998। राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू एजुकेशन एक्ट इनैक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14। RT एक्ट ऑपरेशन इन 2010 में ऑपरेशनल हुआ था। 2009 में क्लास ये हुआ, लेकिन ऑपरेशन कब हुआ? 2010 में। RT एक्ट जो है वो 2009 का है, बट ऑपरेशन कब हुआ? 2010 में। NCERT फुल फॉर्म मत भूलना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट।
विच 5 प्लान, ये क्लास सारे इंपॉर्टेंट है जिनके फुल फॉर्म है। विच 5 प्लान रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 7th। और एजुकेशन सेस कितना लगता है क्लास 2%, टैक्सेस पे 2% का एजुकेशन सेस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया और एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। कब? 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट आते हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पे। 6 मोर बैंक, देखो 1969 में 14th मेजर बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और 6 और बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1980 में। ऑपरेशनल फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ऑपरेशनल फ्लड वाइट रेवोल्यूशन बाय नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्रेन टू क्रिएट नेशनल वाइड मिल्क ग्रेड यानी मिल्क कोऑपरेटिव, ये गुजरात में है मिल्क कोऑपरेटिव। 1970 स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ? 12 जुलाई 1982 को। ध्यान रखना ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड वाला। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी बी हॉर्टिकल्चर का था, 1991 से 2003 तक चला। संसद आदर्श ग्राम योजना, ये क्लास अक्टूबर 2014 में, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तनवा क्लास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु वुमेन एग्रीकल्चर 1980, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रो फाइनेंस वुमेन एम्पावरमेंट और बेसिकली लोन कंजप्शन पर्पस के लिए दिया जाता था। इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये कौन सा सोर्स है क्लास? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। येलो रेवोल्यूशन था मस्टर्ड और सीसम सीड के लिए, और एडिबल ऑयल खाना पकाया जाता है इससे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट शेयर जो है एनिमल हस्बेंड्री में वो किसका है क्लास? पोल्ट्री का। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन, प्लीज बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, तुम देखोगे किताब में भर भर के डाटा चार्ट है, लेकिन मैं ये कहूँगा आप ये 2 अच्छे से कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप इसमें से कुछ भी मिस ना करो तो ये 2 चीज़ें बस कर लो, बाकी भाड़ में जान दो। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वर्कर्स के अंदर वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है 52.2%। रेगुलर वर्कर जो है क्लास उससे कम है, मतलब सबसे कम है 22.8%। और कैजुअल वर्कर जो है काम करते हैं वो 25% है, 17-18 का डेटा है। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं 44.6%, जो एग्रीकल्चर माइनिंग क्वेरिंग है। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर में 24% लोग काम करते हैं, और जिसके अंदर आता है क्लास मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन। और सर्विस सेक्टर के अंदर सारी सर्विस, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, इसके अंदर कितने क्लास? 31% लोग काम करते हैं। तो कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं और क्लास कितनी % जनता प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्चरी में है उसका वो हो गया। और क्लास दूसरा, कौन लोग रेगुलर एम्प्लॉयड है, कितने लोग रेगुलर काम कर वर्कर है, कितने लोग कैजुअल वर्कर है, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। 7 चैप्टर में बस इतना ही है, अगर आप इतना ही याद कर लेते हो बहुत है इसके अंदर, और कुछ डाटा इवेंट नहीं है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छे से याद करना है। बाकी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है सब, वो दोनों इंपॉर्टेंट था तो आप दोनों पे स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974, किसके लिए? कंट्रोल एयर और वाटर पॉल्यूशन के लिए। सिर्फ डेटा ही नहीं दिया इसके अंदर, साथ में आसपास की जो चीजें हैं जो तुम्हें जरूर करके जाना बिफोर एग्जाम, वो भी दे रखा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया क्लास? 1986, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। इंडिया साइन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लास 17 सितंबर 1992 को, जहां पे बैन किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा, टू बी अचीव बाई, कब तक अचीव करना है क्लास? 2030। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया कब गया था? 2015, जहां पे न्यूयॉर्क में जाके इंडिया ने भी साइन किया था। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, या रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश कब हुआ? 1949। नेक्स्ट है क्लास कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ये आखिरी चैप्टर है क्लास, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, ध्यान से अच्छे से समझना क्लास ताकि आपको पूरा का पूरा डेटा समझ आए। सबसे पहला, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, एक दिन पहले हमारे से। इंडिया का इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त 1947, 1947। रिपब्लिक ऑफ चाइना क्लास 1949 हमने ऑलरेडी देख लिया। फर्स्ट 5 प्लान, ये बिल्कुल मत भूलना बेटा, बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू या क्लास आपका मैच द फॉलोइंग। इंडिया का फर्स्ट 5 प्लान था 1951, चाइना का था 1953, 3 साल बाद, पाकिस्तान का 1956, मतलब 51 फिर एक छोड़ के 53 फिर 3 छोड़ के 56, 1 3 6। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू और रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक है 130, वैल्यू है 0.465। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो करता है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी का, ओवरऑल ह्यूमन कितना डेवलप कर रहे हैं, 0 to 1 के बीच रैंकिंग होती है। इंडिया क्लास 0.6 पॉइंट है उसके, रैंकिंग है 130, अप्रॉक्सिमेटली 200 कंट्री के बीच में रैंकिंग होती है। चाइना की बात करें 87,
रैंकिंग है 0.761 इसका नंबर है। पाकिस्तान बहुत खराब प्रदर्शन है, इंडिया से भी खराब, सबसे ऊपर चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। 154 रैंक है, 0.557 का क्या है क्लास आपका पॉइंट है। हाई डेंस कंट्री जो है तीनों कंट्री के बीच में वो इंडिया है। इंडिया का सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बट सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। हाई फर्टिलिटी रेट अमंग तीन कंट्री का है क्लास, पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट जो सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है, इंडिया का कम है क्लास, और चाइना का सबसे कम है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ये क्यों लाया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। अपने बैकयार्ड में लोगों को बोला गया इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री। और ये चाइना की इकोनॉमी में क्लास मॉडर्नाइजेशन करने के लिए आया गया था 1958। और किसके द्वारा आया था क्लास? माओ जेडोंग। ग्रेट प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन, ये क्लास 1965 में लेके आए थे क्लास, जहां प्रोफेशनल्स को भेजा गया था क्लास सीखने के लिए अलग अलग जगह कंट्री में जाने के लिए। और नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अर्ली 1970। सिविल वॉर छिड़ा था क्लास इंडिया और बांग्लादेश का, जब अलग हुए थे बांग्लादेश 1971 का, ध्यान रखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तो पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लेके आए? चाइना 1978 में, पाकिस्तान 98। पहले 5 ईयर प्लान था, अब रिफॉर्म्स है। इंडिया तो भूलोगे नहीं 1991, चाइना का 1978, और पाकिस्तान उसके 10 साल बाद 1988। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट कब किया था? 1979 में, बच्चा एक ही अच्छा। और 2015 में क्लास इनको लगा ये फेलियर है क्लास, इसको बंद कर दिया गया। बट इस वजह से चाइना की पॉपुलेशन में काफ़ी गिरावट आई, और वो इंडिया उसको पीछे छोड़ने वाला है, या कह सकते हो छोड़ दिया है, हम ये कह सकते हैं छोड़ दिया है, ठीक है। अभी कुछ फुल फॉर्म है जिनका आपने ध्यान रखना है क्लास। सार्क नेशन के अंदर इंडिया भी आता है। सार्क का मतलब शार्क नहीं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इंडिया भी इस कंट्री के इसका मेंबर है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान, ये क्लास इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। G7 ग्रुप ऑफ 7 मेंबर, G9 ग्रुप ऑफ 9 मेंबर, G20 ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। सोवियत यूनियन का क्लास, यानी जिसके रशिया बोलते हैं क्लास, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, पहले बहुत था बड़ा तो उसको यूएसएसआर कहते थे। और ये ब्रिक्स नेशन के अंदर कौन कौन आता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये फुल फॉर्म है इसकी। वर्ल्ड वॉर 1 कब चला था क्लास? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 चला था 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 2 चला क्लास 1939 से 1945, विच इज इंपॉर्टेंट। और जो कोल्ड वॉर चला वो भी इंपॉर्टेंट है क्लास, 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991, जो सबसे बड़ा वॉर कह सकते हो। तो मैंने हार्डली क्लास 20 पॉइंट्स आपको ऐसे बताए होंगे डाटा चार्ट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको तो कतई आपको भूलना नहीं है। एट एनी कॉस्ट क्लास आपसे याद कर लेना है। ये पूरा का पूरा बताना मुझे कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एसपीसीसी ऐप के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो कॉमेंट में मेंशन करना। एग्जाम टाइम पे बहुत एफर्ट्स आ रहे हैं, आप सबको दिख रहा है सामने, तो प्लीज़ यार ये कुछ दिन की बात है, आप प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो अपने हर एक जूनियर तक, अपने हर एक दोस्तों तक, सो दैट इससे क्लास सबको फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहना क्लास, मेहनत करते रहना, झुकना नहीं, हारना नहीं।